बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर 2 को हम डिस्कस कर रहे थे। आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है इंडेक्स, एंड देन मैं डिस्कस करूँगी कि डेटाबेस के साथ कौन कौन से यूज़र्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उनका रोल हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात करती हूँ इंडेक्स की कि इंडेक्स होता क्या है। एन इंडेक्स इज़ अ डाटा स्ट्रक्चर दैट इज़ यूज्ड बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू लोकेट पार्टिकुलर रिकॉर्ड इन अ फाइल मोर क्विकली। स्टूडेंट्स, फाइल में आपके डिफरेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, या मैं कह सकती हूँ कि सेट ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, और हर रिकॉर्ड को आपने एक्सेस करना होता है डाटा को स्टोर करने के लिए या डाटा को रिट्रीव करने के लिए। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है या फिर फाइल मैनेजमेंट सिस्टम वो इंडेक्स को यूज़ करता है ताकि इजीली डाटा जो है आपका रिकॉर्ड में स्टोर है उसको एक्सेस किया जा सके। तो इंडेक्स को यूज़ किया जाता है किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड को इजीली और क्विकली और हम कह सकते हैं कि एफिशिएंटली जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल नज़र आ रही होगी। ये मेरे पास दो फाइल्स हैं, कह सकती हूँ कि इंडेक्स फाइल है। यहाँ पे रिकॉर्ड जो है वो स्टार्ट हो रहा है 4112 से लेके 5113 तक, एंड द नेक्स्ट इंडेक्स फाइल, इसमें हमारे पास दो रिकॉर्ड्स हैं 8113 से 9232 तक। अगर मैंने एक्सेस करना हो 7112 के रिकॉर्ड को, तो सबसे पहले यहाँ पे होता क्या है प्रोसेस कि इसकी रेंज को जो है ना वो डायरेक्टली जो है वो एक्सेस किया जाता है कि 7112 किस की वैल्यू की रेंज में आ रहा है, 4112 में या फिर 9232 में। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 7112 जो है वो किस रेंज में आ रहा है, 4112 की रेंज में। तो हम सबसे पहले डायरेक्टली इसकी रेंज को सिलेक्ट करते हैं। देन जब हम सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हमें जो क्या करते हैं नेक्स्ट काम, वो हम इंडेक्स फाइल में जाके अपने उस रिकॉर्ड को एक्सेस करते हैं। तो ये हमने एक की वैल्यू जो है जिसको मैं इंडेक्स का नाम देती हूँ, इसके थ्रू मैंने रिकॉर्ड को जो है वो इजीली एक्सेस कर लिया है कि इंडेक्स जो है वो हमारा इस रिकॉर्ड का वो है 7112। तो इंडेक्स के थ्रू जो है आप क्विकली एक्सेस कर लेते हैं किसी भी डाटा को, या हम कह सकते हैं फाइल में पड़े हुए रिकॉर्ड को। इंडेक्स आर यूज्ड टू स्पीड अप द सॉर्टिंग एंड सर्चिंग प्रोसेस। देखिए, इंडेक्स को यूज किया जाता है प्रोसेस को जल्दी प्रोसेस करने के लिए, हम कह सकते हैं क्विकली प्रोसेस करने के लिए, स्पीड अप उसका प्रोसेस करने के लिए। तो स्पीड अप कैसे होता है? अगर विदाउट इंडेक्स हम लोग सर्च करते तो हमें पता ना चलता कि ये जो वैल्यू है, ये जो रिकॉर्ड है 7112 का, वो किस की वैल्यू में आ रहा है या किस रेंज में आ रहा है। तो इंडेक्स का स्टूडेंट्स ये फायदा होता है कि आप जल्दी जो है ना उस रिकॉर्ड को एक्सेस कर लेते हैं। दूसरी बात ये कि इंडेक्स के थ्रू आप अपना रिकॉर्ड सॉर्ट कर देते हैं। वो सॉर्टिंग अल्फाबेटिकली भी हो सकती है और न्यूमेरिकली भी की जा सकती है, या असेंडिंग भी हो सकती है और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकती है। इसके अलावा some index are created automatically in the related tables when relationship are created। जब आप टेबल्स को क्रिएट करते हैं, क्योंकि डेटाबेस में डाटा जो है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, तो टेबल में जब आप लोग डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं और डिफरेंट टेबल्स में आपस में उसका रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब रिलेशनशिप को डिफाइन किया जा रहा होता है तो इंडेक्स जो है वो क्रिएट हो जाता है। फिर आपको इंडेक्स को क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। The performance of database is improve। इंडेक्स की वजह से डेटाबेस की परफॉर्मेंस क्यों इंप्रूव हो गई है? मैंने अभी आपको बताया कि इंडेक्स बेस करता है एक की वैल्यू पे, जिसके थ्रू इजीली आप किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। जब आप इजीली किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस कर लेंगे, उसमें डाटा आप रिट्रीव कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं, तो डाटाबेस की इंप्रूवमेंट जो है ना वो इससे काफ़ी बेहतर होती है। इंडेक्स कैन स्लो डाउन डाटा एंट्री। इसका ड्रॉबैक यहाँ पे ये है कि इंडेक्स डाटा एंट्री को स्लो कर देता है। क्यों स्लो करता है? या फिर कह सकते हैं कि एडिटिंग को। बिकॉज द इंडेक्स फाइल इज आल्सो अपडेटेड ईच टाइम। क्योंकि इंडेक्स फाइल को आपको अपडेट करना पड़ता है। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे अपनी फाइल में या डाटाबेस में, तो क्या होगा कि इंडेक्स फाइल को भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। तो जब आप नया डाटा एंटर कर रहे होते हैं डाटाबेस के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इंडेक्स को भी बार बार अपडेट करना पड़ता है। इस वजह से हमारा जो इंडेक्स फाइल की वजह से डाटाबेस में जो डाटा एंट्री करते हैं वो क्या हो जाती है, स्लो।
तो इंडेक्स का एक और फायदा ये है स्टूडेंट्स कि एक तो आप एफिशिएंटली और क्विकली डाटा को एक्सेस कर लेते हैं। दूसरा फायदा इसका ये है कि डाटा की आप सॉर्टिंग कर लेते हैं और सर्चिंग जब आप कर रहे होते हैं डाटा पे, मीन्स कि डाटा को एक्सेस करने के लिए, डाटा को लोकेट करने के लिए कि डाटा किस रिकॉर्ड में पड़ा है, या फिर रिकॉर्ड को आप जब सर्च कर रहे होते हैं, डिफरेंट रिकॉर्ड्स होते हैं आपकी फाइल में, उसको सर्च करने के लिए भी आप इंडेक्स को यूज करते हैं, की वैल्यू को यूज किया जाता है, जिसके थ्रू इजीली जो है आपकी सर्चिंग हो जाती है। देन नेक्स्ट टॉपिक कि डेटाबेस में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं जिसके थ्रू हमारा डेटाबेस जो है वो जो है प्रॉपरली वर्क करता है। अगर ये लोग ना होते तो डेटाबेस जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता। द मेन थिंग इज एंड यूजर। देखें, डेटाबेस को बनाने वाला डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसके डाटा को कंट्रोल करने वाला डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लेकिन वो लोग जो डेटाबेस को यूज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? यूजर्स। मीन्स के वो लोग जो डेटाबेस की एप्लीकेशन को यूज करते हैं, जिनके पास अपना टेक्निकल कोई नॉलेज नहीं होता, उनके पास सिर्फ इतना नॉलेज होता है कि जो सॉफ्टवेयर वो यूज कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है। द यूजर्स और एंड यूजर्स आर द पर्सन, ये वो लोग होते हैं हु डायरेक्टली इंटरएक्ट विद डेटाबेस सिस्टम, जो डेटाबेस सिस्टम से डायरेक्टली क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। दिस इज DBMS और ये हमारे पास एक कह दें डेटाबेस है। यूजर्स क्या करते हैं? डेटाबेस की एप्लीकेशन के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं, जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ मिल के बनी होती है। जैसे हम SQL लैंग्वेज कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, जो कि सबसे पावरफुल लैंग्वेज है डेटाबेस की। यूजर्स रिक्वेस्ट भेजते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू, वो रिक्वेस्ट या वो कंट्रोल ट्रांसफर होता है DBMS के पास। देन DBMS उस रिक्वेस्ट को ट्रांसफर करता है डेटाबेस में, और जो रिक्वेस्ट होती है यूजर की, उसी के अकॉर्डिंग डेटाबेस में पड़े हुए डाटा पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो यूजर जो है वो डायरेक्टली किसके साथ इंटरेक्ट करता है? डेटाबेस के साथ। किस चीज के साथ? एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू। कि यूजर जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम के थ्रू डेटाबेस में पड़े हुए डाटा को एक्सेस कर सकता है, उसको रिट्रीव कर सकता है, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। अब यहाँ पे आपको एक और चीज भी नजर आ रही होगी कि यूजर जो है वो डायरेक्टली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, ना ही यूजर को इस चीज से कंसर्न है कि डेटाबेस को बनाया कैसे गया है, डेटाबेस पे कौन कौन से टास्क परफॉर्म किए गए हैं, किस तरह की फंक्शनैलिटी रखी गई है। यूजर का काम सिर्फ डेटाबेस को यूज करना है। दे यूज डेटाबेस विदाउट टेक्निकल नॉलेज ऑफ डेटाबेस। देखिए, यूजर जो हैं वो डेटाबेस को जस्ट यूज करते हैं, उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होता। टेक्निकल नॉलेज क्यों नहीं होता? देखिए स्टूडेंट्स, डेटाबेस को बनाने वाला डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसके पास टेक्निकल नॉलेज होता है डिफरेंट लैंग्वेजेस का, SQL लैंग्वेज का। तो हमारा जो यूजर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए डेटाबेस बनानी है, तो वो इदारा क्या करेगा? सॉफ्टवेयर हाउस को जाके रिक्वेस्ट करेगा, जी हमारे इस इदारे के लिए जो है एक डेटाबेस बना के दें। जब डेटाबेस बनाई जाती है, बनाने के बाद उस इदारे को डेटाबेस दी जाती है कि ये डेटाबेस आपका कंप्लीट सिस्टम बना दिया गया है, तो वो इदारा जिसके लिए डेटाबेस बनाई गई है, उसमें काम करने वाले जो लोग उस डेटाबेस को यूज करेंगे, उनका सिर्फ यही कंसर्न होगा कि इस डेटाबेस को यूज कैसे करना है। उनका बैकएंड पे कोई कंसर्न नहीं होगा कि डेटाबेस कैसे बनाई गई है, क्योंकि दे हैव नो टेक्निकल नॉलेज। एंड यूजर्स इंटरेक्ट विद डेटाबेस थ्रू एन इंटरफेस। एंड यूजर डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं इंटरफेस के तौर पे या इंटरफेस के थ्रू। देखिए स्टूडेंट्स, यूजर्स ने डेटाबेस में पड़े हुए डाटा पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। अब वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए उसके पास कोई ऐसा इंटरफेस होना चाहिए जिसके थ्रू वो डाटा को ऐड करे, डाटा को डिलीट करे, डाटा पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करे। तो डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं डेटाबेस की जिसके थ्रू यूजर इंटरेक्ट करता है, और यूजर की रिक्वेस्ट जो है वो DBMS के पास ट्रांसफर होती है। देन DBMS जो है वो यूजर की रिक्वेस्ट को डेटाबेस में ट्रांसफर करता है, और डेटाबेस में पड़े हुए डाटा पे डिफरेंट ऑपरेशंस यूजर इस तरह से परफॉर्म करता है। दे डू नॉट राइट एनी प्रोग्राम।
यूजर्स खुद कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं लिखता, नहीं बनाता, क्योंकि उसके पास कोई ऐसा नॉलेज नहीं होता एप्लीकेशन प्रोग्राम को बनाने का या फिर राइट करने का। हाँ, ये अगर प्लस पॉइंट हो सकता है कि अगर कोई ऐसा यूज़र है जिसके पास टेक्निकल नॉलेज है, वो अच्छी प्रोग्रामिंग कर लेता है और वो एक एंड यूज़र भी है, तो ये यूज़र का जो एक प्लस पॉइंट होगा कि उसको दोनों काम आते हैं कि उसके पास एक टेक्निकल नॉलेज भी है और वो यूज़र जो है वो ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम जो है ना वो उसको यूज़ भी कर रहा है और उसको चला भी सकता है, देन उसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है वो क्रिएट भी कर सकता है। एंड यूजर्स मस्ट हैव नॉलेज ऑफ इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। एंड यूजर से सिर्फ यही रिक्वायरमेंट ली जाती है, यही रिक्वायर्ड होता है एंड यूजर से कि जो सॉफ्टवेयर उनके लिए बनाया गया है वो उस पे उनको ग्रिप हो, वो कम्प्लीटली उनको पता हो कि सॉफ्टवेयर को किस तरह यूज करना है ताकि प्रॉपरली जो है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उस पर प्रॉपरली काम कर सके और जो है ना जितने भी फंक्शंस हैं उस इदारे के वो तमाम फंक्शन जो डेटाबेस की रिक्वायरमेंट थे उसको ईजिली जो है वो एक्सेस कर सकें या परफॉर्म कर सकें। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज डाटा एडमिनिस्ट्रेटर। देखें, किसी भी इदारे का सबसे बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट डाटा होता है जिस पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, जिसका और हम कह सकते हैं कि ये वो डाटा होता है जिसको डाटाबेस में स्टोर करवाया जाता है और इसी के अकॉर्डिंग जो है वो तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। अब डाटा एडमिनिस्ट्रेटर वो पर्सन होता है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटायर डाटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी भी इदारे के डाटा का होल डाटाबेस का हम कह सकते हैं या होल डाटा का जिम्मेदार होता है। अब ये काम क्या करता है? देखिए, मैंने कहा कि एक इदारा जो है वो डाटाबेस बनवाना चाह रहा है, तो डाटाबेस जब उसके लिए बनाई जाती है तो उस डाटाबेस में पड़े हुए डाटा को कंट्रोल करना, उस डाटा को मैनेज करना, उस डाटा पे तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म करना, ये काम किसका होता है? डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का। यूजर का काम जस्ट यूज करना होता है, जबकि उसमें पड़े हुए डाटा को कंप्लीटली मैनेज करना डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है। ही नॉर्मली डेवलप्स ओवरऑल फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर डेटाबेस यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखें, ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है कि जो डेटाबेस आप हमारे लिए बना रहे हैं उस डेटाबेस के अंदर ये फंक्शंस होने चाहिए, हमारा इदारा ये काम करेगा, ये फंक्शंस मस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। तो जो फंक्शंस उस इदारे को रिक्वायर्ड होते हैं वही फंक्शन जो है वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर डेवलप करता है ताकि यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसका सिस्टम बनाया जा सके। कंट्रोल एंड मैनेज होल डाटाबेस। मुकम्मल डाटाबेस को क्या करता है? कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। ही एस्टैब्लिश डाटा स्टैंडर्ड्स एंड सुपरवाइज डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स, ये मैनेज और कंट्रोल करने के साथ साथ डाटा स्टैंडर्ड्स मीन्स के डाटा को एंटर करने के रूल्स भी डिफाइन कर देता है कि जो डाटा डेटाबेस में एंटर हो रहा है वो किस तरह का होना चाहिए, उसकी क्या डाटा टाइप होनी चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, कि डाटा अबाउट डेटाबेस, कि डेटाबेस में जो डाटा एंटर हो रहा होता है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है उस वो क्या करता है, उसको एक फाइल में रख देता है जिसे हम डाटा डिक्शनरी का नाम देते हैं, और उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है उस डाटा डिक्शनरी फाइल में ताकि यूजर जो है वो उसके अकॉर्डिंग डाटा को एंटर करें। और सुपरवाइज करता है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, कि डाटा को किस किस सर्वर पर या किस मॉनिटर पर हम कह सकते हैं या किस डिवाइस पर या किस नोड पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये तमाम काम भी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। ही आल्सो कम्युनिकेट्स विद द यूजर इफ नेसेसरी, ये यूजर से भी कम्युनिकेट करता है अगर जरूरी हो कम्युनिकेट करना, कि फॉर एग्जांपल यूजर अगर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है डाटा पे और उसको जो है ना वो कहीं से प्रॉब्लम अकर हो गई है और उससे प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही तो वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर से कांटेक्ट कर सकता है। ही कंडक्ट यूजर ट्रेनिंग व्हेन रिक्वायर्ड, और इसके अलावा ये यूजर्स को ट्रेनिंग भी देता है अगर रिक्वायर्ड हो, कि अगर यूजर इस काबिल ना हो कि डाटा को कैसे डाटाबेस सिस्टम को कैसे यूज करना है तो वो डिफरेंट लेवल्स पर जो ट्रेनिंग भी देता है ताकि यूजर जो है वो उसको इजीली जो है वो यूज कर सकें। एंड द थर्ड इम्पोर्टेंट पर्सन डाटाबेस के लिए जो सबसे अहम किरदार अदा करता है डाटाबेस में, क्योंकि ये वो पर्सन होता है स्टूडेंट्स जो डाटाबेस को क्रिएट करता है, उसको मैनेज करता है, उसको मेंटेन करता है। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज एन इम्पोर्टेंट पर्सन, ये सबसे अहम पर्सन होता है इन डेवलपमेंट ऑफ एनी डाटाबेस सिस्टम,
किसी भी डेटाबेस सिस्टम को डेवलप करने के लिए, क्योंकि ये वो पर्सन होता है स्टूडेंट्स जिसके पास टेक्निकल नॉलेज होता है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजाइन, डेटाबेस को डिजाइन करता है, इम्प्लीमेंटेशन उसको फिर लागू करता है। देखिए स्टूडेंट्स, डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है, डीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है, और जब उसको क्रिएट कर दिया जाता है, उसकी डिजाइनिंग कर दी जाती है, तब उसको हार्डवेयर पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, उसको हार्डवेयर डिवाइस पर मीन्स कंप्यूटर पर उसको इंस्टॉल किया जाता है। तो उसको डिजाइन करना, उसको हार्डवेयर पे इंस्टॉल करना, फिर उस सिस्टम को मेंटेन करना, और ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन या आफ्टर इंस्टॉलेशन जब कोई एरर्स आ रहे होंगे तो उस एरर के साथ भी जो है ना वो कंप्लीट उस एरर को ख़त्म करना, और हम कह सकते हैं कि डीबगिंग करना, वो भी सारा काम किसका होता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है डेटाबेस पे, मैनेजमेंट करता है, मेंटेनेंस मीन्स कि डेटाबेस को मेंटेन करता है। मेंटेनेंस यहाँ पे ये आ सकती है कि अगर डेटाबेस को उसने क्रिएट कर लिया, उसको बना लिया, उसको डिजाइन कर लिया, देन उसको इम्प्लीमेंट जब कर रहा होता है वो हार्डवेयर डिवाइस पर, तो आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन जो एरर्स आ रहे होते हैं उसको दोबारा उस एरर्स को रिमूव करना, देन उसको अपडेट करना। तो ये तमाम काम क्या होते हैं? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के होते हैं, और उसको हम कह सकते हैं कि मेंटेनेंस मीन्स कि वो डेटाबेस को कंप्लीट जो है वो मेंटेन करता है। मैंने कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई आपको? डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस। ये 5 वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर परफॉर्म करता है। ही मस्ट बी टेक्निकली कॉम्पिटेंट एंड अ गुड मैनेजर। इसके पास कंप्लीट टेक्निकली नॉलेज होता है, एक टेक्निकल पर्सन होता है डेटाबेस को जो क्रिएट करता है, और एक गुड मैनेजर होता है मीन्स के डाटा को और डाटा पे जितनी भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं उन कंप्लीट चीज़ों को वो प्रॉपरली जो है उसको मैनेज करता है। हम कह सकते हैं कि ही इज़ अ गुड मैनेजर। ही शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, और इसके पास जो है वो गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, क्योंकि इसको यूजर से कम्युनिकेट करना होता है, डाटा पे डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं, इसको डिफरेंट यूजर्स के साथ डिफरेंट लेवल्स पर कम्युनिकेट करना पड़ता है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। किसी भी इदारे के लिए जो डेटाबेस बनाई जा रही होती है उस इदारे के लोगों से उसको कम्युनिकेट करना पड़ता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम आपके डेटाबेस को डिज़ाइन करें। तो हम हमारा ये जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो पर्सन है, हम कह सकते हैं कि ही इज़ अ गुड मैनेजर एंड आल्सो ही हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। मैनेजरियल स्किल्स, बच्चे ये वो स्किल्स होती हैं जो किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिए एक ऐसा पर्सन जिसके पास ये स्किल होती है मैनेजरियल स्किल्स, वो तमाम चीज़ों को जो है वो एफिशिएंटली और हम कह सकते हैं कन्वेनियंट मैनर में मैनेज कर सकता है। आर इम्पोर्टेंट इन प्लानिंग। डेटाबेस को क्रिएट करने से पहले क्या की जाती है? उसकी प्लानिंग की जाती है कि डेटाबेस सिस्टम जो है हम बनाने जा रहे हैं वो कितने वीक्स में बनेगा, क्या क्या हमारी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, कौन सा हार्डवेयर रिक्वायर्ड होगा, कौन सा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होगा, एंड देन हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम हमारा जो सॉफ्टवेयर हाउस है वो अफोर्ड भी कर सकता है या नहीं। कोऑर्डिनेटिंग एंड कैरिंग आउट डिफरेंट टास्क। और मैनेजरियल स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट होती है? एक तो प्लानिंग करने के लिए, दूसरा सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए, देन कैरी करने के लिए डिफरेंट टास्क को, कि वो टास्क जो हमें डेटाबेस में परफॉर्म करने होते हैं। टेक्निकल स्किल्स आर रिक्वायर्ड। इस बंदे को टेक्निकल स्किल्स क्यों रिक्वायर्ड होती हैं? टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्सिटी ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कि समझने के लिए कि कौन कौन सी कम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं हार्डवेयर डिवाइस में, कि डेटाबेस बचे एक कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर है, और ये ऐसा सॉफ्टवेयर है मीन्स कि ये एक तो कम्प्लेक्स मैंने कहा, दूसरा मैं कहती हूँ कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो आम पर्सन जो है इसको यूज़ नहीं कर सकता, और आम पर्सन जो है ये सिंपल एंड यूजर जो है वो उसको डेवलप भी नहीं कर सकते। टेक्निकल लोग इसे डेवलप करते हैं और टेक्निकल लोग ही इसे इम्प्लीमेंट करते हैं सिस्टम पे। तो जिस सिस्टम पे ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा होता है उसके लिए किस किस्म का हार्डवेयर चाहिए होता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं, तो ये तमाम कम्प्लेक्सिटीज जो हैं ये किसको रिक्वायर्ड होती हैं? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को। और ये जो है ना कंप्लीट इसके पास नॉलेज होता है इन तमाम कम्प्लेक्सिटीज का। डिप्लोमेटिक स्किल्स आर इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेटिंग विद यूजर्स एंड डिटरमाइनिंग देयर नीड्स। अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास डिप्लोमेटिक स्किल्स भी होती हैं। स्टूडेंट्स ये वो स्किल्स हैं
देखिए, अब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर को 24 आवर्स किसी भी यूज़र से इंटरेक्ट करना पड़ता है कि यूज़र्स की क्या नीड्स हैं, यूज़र किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा है। तो यूज़र के साथ जो इंटरेक्शन होती है डेटाबेस की या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, तो वो डिप्लोमेटिक स्किल्स जो हैं वो इस लेवल पर बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एट द टाइम किसी एक यूज़र से नहीं मल्टीपल यूज़र से कम्युनिकेट कर रहा होता है और मल्टीपल यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा होता है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक ऐसा पर्सन होता है जो कंप्लीट डेटाबेस को डिज़ाइन करता है, उसकी प्लानिंग करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसके लिए हार्डवेयर को सिलेक्ट करता है, उसके लिए DBMS को सिलेक्ट करता है और डिफरेंट यूज़र से डिफरेंट लेवल्स पर कम्युनिकेट करता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।